मिस्टर वायु, अब हमारी फैमिली मैटर से दूर ही रही। मिस्टर वायु, मैंने आपके बिजनेस के बारे में काफी कुछ सुना है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा म्यूजिक एम्पायर खड़ा करना कोई आम बात तो नहीं है। इस इंडस्ट्री में लोग अपने पैर नहीं जमा पाते, पर आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अमेजिंग। बस जैसे ही आपने वानी को चूज किया ना, मुझे आप पे डाउट होने लगा। तुम अपनी फिक्र करो, मैंने मेरी फिक्र करने के लिए 500 लोगों की फौज हायर की ऑफिस में। वो मेरी तबीयत से लेकर मेरे बिजनेस डील तक सबका ध्यान बड़े अच्छे से रखते हैं। वानी, अगर तुम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लो और हमारे साथ आ जाओ, हमारे लिए स्क्रिप्ट्स, गाने और स्टोरीज लिखो, तो आज मैं तुझे यहाँ सबके सामने, सारे सेलिब्रिटीज के सामने लॉन्च करूंगा। यू नो वायु, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 3-4 और नई लैंग्वेज सीख ही लेनी चाहिए, क्योंकि इनको शायद नो, नहीं, नेवर समझ ही नहीं आ रहा। इल्ले, लेडू, नाए, तमिल, तेलुगु और मराठी में नो। यू नो, मैं कितनी लकी हूँ कि मैं फाइनली इतने टैलेंटेड लोगों के साथ उठ बैठ रही, वरना पहले तो लोग दूसरों का टैलेंट चुरा चुरा कर ही अपना करियर बना लेते थे। वानी, इतना फुटेज खा रही हो ना अभी, देखना जब तुम्हारी पार्टी में कोई नहीं आएगा ना, तब तुम्हें अपनी असली औकात पता चली, समझी? ट्रू दैट। और वैसे भी भाई के सामने और आर्या के सामने तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है। यू स्टैंड नोवेयर। तो इस पार्टी में आना तो बहुत दूर की बात है। और अगर मैं कहूँ, वानी को बिना लॉन्च किए ही सब लोग जानते हैं और वो तुम दोनों को हराने की हिम्मत रखती है, तो बिजनेस सेंस तो काफी खराब है तुम्हारा, बट सेंस ऑफ ह्यूमर आई मस्ट से बहुत अच्छा है। तुम स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं ट्राई करते? आई एम श्योर बहुत अच्छा करोगे। आदि, लेट्स गो इनसाइड, अभी और बहस नहीं करना। चलो। वैसे भी तुम लोग कुछ भी ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। हाँ, अपना सोचो, पार्टी का टाइम तो हो गया है, आप लोग के गेस्ट तो नहीं दिख रहे, पक्का आएंगे ना? माहौल बन गया बिकॉज रेब्जी आ गया। लेट्स पार्टी। आदित्य ब्रो, वेलकम। हे गाइस। How are you? So good to see you. I'm really sorry. बहुत ट्रैफिक था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। No worries. Enjoy. I'll see you around. देखा वानी, खन्ना फैमिली का इन्फ्लुएंस सब हमारी पार्टी में आए। कांग्रेचुलेशंस। आई होप तुम्हारी पार्टी में सब तुम्हें बहुत सपोर्ट करेगा। क्या बोला तुमने? भाई सुना आपने? इसने क्या बोला? क्यों मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा? अरे चिल, रिलैक्स। कहाँ तुम इस बिंबो की बातों में आ रही हो? सही कहा भाई आपने, इसकी तो फेंकने की आदत है। सक्सेसफुल एक्टर हूँ, सारे सेलिब्रिटीज आके मुझसे गले मिलते हैं। अभी भी वक्त है, हमारे साथ आ जाओ। वरना नाक रगड़ने से और जूते साफ करने से भी ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली स्वीटी, जूते साफ करने का मेरा टाइम खत्म हो गया। अब मैं बस अपना ताज चमकाऊं। डेलुलू में जी रही हो, जीती रहो। वायु के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। भैया, बहुत समझा लिया आपने इस बेवकूफ लड़की को। जीने दो ना इसको अपनी डेलुलू लाइफ में। देखिए तो सही, इसकी पार्टी में अब तक कोई भी नहीं आया। तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मेरे चाहने वाले मेरे पार्टी में जरूर आएंगे। अच्छा, मतलब 0 लोग? अब भैया, इसे कोई जानता ही नहीं है तो उसका फैन कैसे कोई होगा, है ना? मैं जानता हूँ, मैं वानी का सबसे बड़ा और सबसे पहला फैन हूँ। सो वानी, ये तुम्हारा सेलिब्रिटी फैन, मतलब ये तुम्हारा दोस्त है और यही तुम्हारा फैन है जिसे इसका कोई पड़ोसी भी नहीं जानता होगा। आई एम सो श्योर। सच है, पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन पड़ोसी की शपथ, जब से लोगों को ये पता चला है ना कि मैं वानी के साथ काम करता हूँ, कोने कोने में लोग मुझे पहचानने लगे हैं। तो ये है तेरे गली सेलिब्रिटी। नाइस। आदि, वानी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और डैड के जाने से पहले उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। You know what? Almost 2 सेकंड के लिए मैं ऑलमोस्ट आपकी बातों में आ गई थी, बट फिर वापस वही आर्या के साथ कंपैरिजन। आप एक काम कीजिए, आप आर्या के टैलेंट पे फोकस कीजिए, मेरा टैलेंट आप संभाल नहीं पाएंगे। वानी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आई लव आर्या। आई लव यू वानी, यू नो ना, मैं तुम दोनों बहनों से बराबर प्यार करता हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। आई एम श्योर। चलिए। श्योर। वानी, बड़ा भैया तुम्हारा। वानी, वानी को मेरी बात का जरूर बुरा लगा होगा। अरे भाई, वानी को कभी किसी की बात अच्छी लगती है? जस्ट फॉरगेट हर ब्रो। भाई, उसकी ना शक्ल देखने लायक होगी जब उसका पूरा का पूरा बैंक्वेट खाली होगा और उसके लॉन्च पार्टी में कोई भी नहीं आएगा। बेचारी वानी। तो फिर देर किस बात की? चलो लेट्स गो। और एक और बात बाजी, हमारी सक्सेस से ना जलना मत, ओके?
हमारा बैंकेट खाली क्यों है? कहाँ है सब लोग? हाउ इज दिस पॉसिबल? मुझे कोई कैसे डिच कर सकता है? नहीं, मुझे कोई डिच नहीं कर सकता। नो वन। हाय, कहीं सच में तो सब लोग उस वानी की लॉन्च पार्टी में तो नहीं चले गए? That's not possible. I am Aditya Khanna. I am a bloody superstar. और कोई भी एरा गैरा मुझे इस तरीके से डिच नहीं कर सकता है। Okay? I'm sure. ये सब वेटर्स ने ही इन लोग को गलत बैंक्वेट में भेजा होगा। इतना बड़ा हॉल है, भूल भुलैया की तरह कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। And I'm sure that manipulative वानी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर ये वेटर का काम है ना, तो समझ लेना कि उनका आज दुनिया में आखिरी दिन होगा। अभी हम आज आगे खुद क्लियर करते हैं। Let's go. I can't let this go like this. I can't. जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये दोनों हॉल एक जैसे दिख रहे हैं। इसी का फायदा उठाया है वानी ने। अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे। उसका ये प्लान मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। Playing mind games with me, I'm the wrong person to mess up with. वानी, बेटा अब तू देख मैं क्या करता हूं। वानी, तूने सबको गलत डायरेक्शन दिया ना, ताकि सब तेरे बैंक्वेट में आए। अब तू देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखती जा। इल्जाम पे इल्जाम डाले जाते हैं आप लोग मुझ पे, और फिर कहते हैं कि वानी घर आ जाओ। क्यों आऊं मैं वापस? अरे तो बता, मर जा, गिटार में जा, मर जा। I don't care bloody about you. आदित्य। भाई, इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए अंदर। राइट, यू आर राइट। तू देख, अब मैं जाके सबको तेरी असलियत बताऊंगा। फिर देखते हैं कैसा होता है तेरा लॉन्च इवेंट। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आप लोग गलती से गलत बैंक्वेट में आ गए हैं। दरअसल भाई का और आर्या का बैंक्वेट बाजू वाला है। आप लोग प्लीज बड़े इवेंट में आइए मेरे साथ। प्लीज कम विद मी। वेट ब्रो वेट, इतनी जल्दी किस बात की है? आप सभी को पता नहीं है क्या? व्हाट ब्रो, हम लोग यहाँ वायु के ही लॉन्च पार्टी में आए हैं। व्हाट नॉनसेंस? आई मीन आप लोग को तो मैंने खुद इनवाइट किया था ना, और आप लोग ने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया। अग्री ब्रो, लेकिन वो क्या है ना, फिर मिस्टर वायु ने मुझे रैप के लिरिक्स दिए और फिर पार्टी में इनवाइट किया, मैं आ गया। और तुमने लिरिक्स ले लिए? ब्रो और क्या करता, वैसे सच कहूं तो लिरिक्स आर बैंग ऑन, तहलका मचा देंगे तहलका। और इनफैक्ट मिस्टर वायु ने मेरे साथ भी सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्या आप सब लोगों को भी वायु ने गाने दिए हैं? हाँ। हाउ इज दिस ब्लडी पॉसिबल? इतने कम टाइम में वानी इतने सारे लिरिक्स कैसे रख सकती है? और क्या गारंटी है कि उसके लिरिक्स से गाने हिट होंगे? हाँ, ये जो आर्या के सारे गाने हैं वो सारे सुपर हिट है क्या? एग्जैक्टली, वो सारे गाने मैंने लिखे हैं, और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप सबको जो भी गाने मिले वो सब सुपर हिट होंगे। आर्या ने कई सालों से मुझसे मेरे पोएम, सॉन्ग्स, स्क्रिप्ट्स और बिजनेस प्रपोजल्स चुराए हैं। चोर है ये लड़की। वानी, हाउ डेयर यू? तुम इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकती हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? बस वानी बस, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मैं आ जाऊं क्या अपनी पे? आऊं क्या? यही काट दूंगा, बता रहा हूं। अरे अरे भाई, रिलैक्स कीजिए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आर्या मुझसे मेरी टैलेंट का प्रूफ मांग रही है ना, तो ठीक है, आर्या भी अपना टैलेंट प्रूफ करेगी। अभी के अभी सबके सामने एक नए सॉन्ग की लिरिक्स लिखेगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो कि सारे सॉन्ग्स, पोएम्स तुम लिखती हो, तो इतना तो पता होगा ना तुम्हें कि सॉन्ग्स लिखने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, और क्रिएटिविटी के लिए इंस्पिरेशंस चाहिए होती है। तो फालतू की बातें मत कर। पर तुम तो खुद को जीनियस कहती हो ना। क्या वानी जो कह रही है वो सच है? क्या सच में आर्या ने उसके सॉन्ग्स और स्टोरीज चुराए और हमने वानी पे विश्वास नहीं किया? बस इतना टैलेंटेड कोई भी नहीं होता कि बैठे बैठे लिरिक्स लिख दे। और तुम तो वैसे भी पढ़ी लिखी भी नहीं हो, और आप लोगों को पता है वानी को तो अच्छे से कुछ वर्ड्स भी समझ में नहीं आते हैं। ब्लडी इलिटरेट। आई एम श्योर वायु ने कोई बढ़िया सा राइटर हायर किया होगा, और सारा का सारा क्रेडिट इस वानी को दे रहा है। ब्लडी चीप स्टोर। ठीक है, आप सबको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है शायद, तो मैं अभी इसी वक्त आप सबको प्रूफ दूंगी, सबके सामने एक नए गाने के लिरिक्स लिख के, राइट नाउ। वानी, तुम सबके सामने सॉन्ग लिखने का नाटक कर रही हो ना? मुझे नीचे दिखाने के चक्कर में पता चला तुमने अपनी ही नाक कटवा दी। यस सिस्टर, सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। तुम्हारी अपनी लॉन्च पार्टी में सब तुम्हें गुड बाय बोल के चले जाएंगे। वानी, इतनी जल्दबाजी में लिखोगी ना तो हिट तो दूर की बात, तुमसे फ्लॉप दो, और फ्लॉप भी ऐसा वैसा फ्लॉप नहीं, पॉटी वाला फ्लॉप। पक्का कुछ गन्ना थर्ड क्लास सा ही लिखा होगा। आई एम प्रीटी श्योर। ये लीजिए, चेक कर लीजिए पॉटी सुपर हिट है या फ्लॉप। मस्ती से उठी थी मैं, तूफान से लड़ी थी मैं, आग का दरिया कर पार गई, अब तो हवाओं में उड़ी थी मैं। What crap is this? What nonsense? I know, ये लिरिक्स कितने गंदे हैं, इसमें तो मुझे स्मेल आ रही है।
मिट्टी से उठी थी मैं, तूफान से लगी थी मैं, आग के दरिया को पार किया तो हवाओं में उड़ी थी मैं। दिल में है बिजलियों का समान, ख्वाबों का है करवान, मैं हूँ एक कहानी, सुनो जरा मेरी जुबानी, सुनो जरा। रुकावट मेरी सहेली है, गिर के उठना मेरी महेली है, शेखर तक जाना है, हाँ जाना है, जिगरा मेरा दीवाना है, दीवाना है, मुट्ठी में दुनिया ये मेरी पहचान, जिंदगी में ये तो सुर में गा रही है। बहुत भैया एवरेज सिंगिंग कर रही है, ऐसी सिंगिंग कि इसके मुंह से भी दाल चावल की स्मेल आ रही है। और ऐसा सॉन्ग ना मैं शायद हॉरर मूवी में भी ना सुन, इतना बुरा है। चांद से बातें कर लूं, तारे अपने घर लूं, अंधेरों को मैंने सिखा दिया कैसे रोशनी में ढल लूं। सपने हैं सुनहरे साथ मेरे, आसमां भी अब पास मेरे, जमीन से जुड़ा हूं पर अपना हूं, मिट्टी का वफादार हूं। एवरेज वो नहीं तुम हो, और बुरी वो नहीं तुम हो मिस आर्या खन्ना। अब भी कोई शक है या आप मानते हो कि वानी सच में टैलेंटेड है? वानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ना मैंने कभी तुम्हें पहचाना ना तुम्हारी इस अंदर के हुनर को। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम इतनी ही टैलेंटेड हो तो पहले खन्ना परिवार की हेल्प क्यों नहीं की? हो सकता है आज हम जिस पोजीशन में हैं उससे बेटर पोजीशन में होते, बट नहीं। यू आर ब्लडी सो सेल्फिश वानी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। मैं सेल्फिश हूँ? इतने सालों से मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट्स, पोएम्स, बिजनेस प्रपोजल्स, सॉन्ग्स आप सबने यूज किए, और अब आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने इस खानदान की हेल्प नहीं की। रियली? मैं तो आदित्य को अच्छा इंसान समझती थी, हीरो समझती थी, लेकिन ये हीरो नहीं जीरो है। पूरी फैमिली ही करप्ट है। इसका मतलब आर्या का बरसात सॉन्ग वानी ने लिखा था? ए गाइस, ये तो खन्ना फैमिली तो चोर निकली यार। मतलब अपनी टैलेंटेड सिस्टर वानी का काम चुराकर उसे गालियां दे रही है। हाउ चीप यार, रियली फ्लेक्स। डिस्गस्टिंग। आज मैं भी प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे सारे सॉन्ग्स, सारी स्टोरीज, मेरे सारे पोएम्स, जिसके लिए मुझे गोल्डन होस्ट का अवार्ड मिला था वो सब मेरी प्यारी बहन वानी ने लिखा। थैंक यू वानी। मेरी भी सबसे सुपरहिट फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले सब वानी ने लिखा था, जिसका क्रेडिट और अवार्ड आर्या को मिला। वानी, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो डैड को दिया हुआ प्रॉमिस भी ठीक से नहीं निभा पाए। आई एम रियली सॉरी वानी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देंगे। मी टू सिस, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पता नहीं तुम्हें क्या बेफजूल की बातें कहीं, कितना जलील किया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे भी माफ कर दो। तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए आर्या, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत तो तुमने किया है। आर्या, माफी मांगो। ओके वानी, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे सॉन्ग्स, पोएम, स्क्रिप्ट्स सब चुराए। आई एम सॉरी। मैं माफ कर भी देती, पर अब बहुत देर हो चुकी। जिंदगी ने मुझे एक सेकंड चांस दिया है, और अब मैं वो किसी के लिए नहीं गवाऊंगी, किसी के लिए भी नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी, अपने लिए जीऊंगी, और अपने सारे सपने पूरे करूंगी, विद और विदाउट एनीबॉडी। वानी,